कभी कभी कुछ कॉल जिंदगी नहीं मौत की खबर लाती हैं, और अगर वो कॉल हर रात ठीक 2 बजे आए तो समझ जाओ यह कोई इंसान नहीं, कोई और है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। आज की कहानी एक ऐसे ही फ़ोन कॉल की है जिस पर न कोई नाम था न कोई नंबर, बस एक औरत की रोती हुई आवाज़, हर रात वही वक्त वही सिसकियाँ। पर क्या ये किसी की आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी, या कोई राज जो मौत से भी गहरा था? तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आखिरी फ़ोन कॉल, एक ऐसी कहानी जो आपके रूह तक को झंझोर देगी। रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव मेहरा अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी फैली हुई थी। वो टेबल पर कॉफ़ी का आधा खाली कप रखा हुआ था। काम करते करते वो इतना थक चुका था कि उसे नींद आने लगी थी। तभी मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजती है और आरव फ़ोन की तरफ देखता है तो स्क्रीन पर अननोन नंबर होता है। आरव ने सोचा, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। फिर वो कॉल को रिसीव करता है। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक धीमी दर्द भरी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने फिर से पूछा, कौन है, आप ठीक हैं? लेकिन जवाब में वही रोने की आवाज़ आती रही, जो धीरे धीरे और भी दर्दनाक होती गई। अचानक कॉल कट गया। आरव ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि शायद किसी का प्रैंक कॉल होगा, उसका कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन अगले दिन से रोज़ वो कॉल रात को उसी समय आने लगी और वही रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। 3 साल पहले आरव की मंगेतर सिया एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। उस रात भी आरव ने सिया को कॉल किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में उसे पता चला कि सिया की मौत हो चुकी है। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सिया एक पत्रकार थी जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। उसकी निडरता और सच्चाई के प्रति समर्पण ने सिया के कई दुश्मन बना दिए थे। आरव ने इन कॉल की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कबीर से मदद मांगी। कबीर ने कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे पता चल सके कि कॉल कहां से आ रही है। कॉल्स किसी अनजान सोर्स से आ रही थी, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन था। अगली रात आरव ने कॉल आने का इंतज़ार किया। जैसे ही फ़ोन बजा, उसने तुरंत रिसीव किया और कहा, सिया, अगर तुम हो तो मुझे कोई इशारा दो। रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आरव, मदद करो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसे मदद करूं? तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कॉल कट गई। आरव सोचने लगा, क्या सिया जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो अभी कहाँ है? तभी आरव को सिया की डायरी याद आती है। सिया अपनी आखिरी रिपोर्ट पर काम कर रही थी, जिसमें वह एक बड़े उद्योगपति विक्रम सिंह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ का पर्दाफाश करने वाली थी। उसे धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आरव को बताया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी डायरी में सारे सबूत हैं। आरव डायरी को ढूंढने लगा। उसे अपने पुराने सामानों के बीच वो डायरी मिली। डायरी में सिया ने आखिरी बार लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगर कुछ होता है तो आरव को सब बताना। आरव ने कबीर के साथ मिलकर सिया की एक्सीडेंट वाली फाइल फिर से देखी और उन्हें लगा कि हादसे के हालात कुछ अजीब थे। पुलिस की रिपोर्ट में भी कई बातें मेल नहीं खा रही थी। आरव और कबीर ने मिलकर उस रात के सीसीटीवी फुटेज देखे और देखा कि कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। आरव ने पुलिस को नए सबूत सौंपे और जांच दोबारा शुरू हुई। कुछ हफ्तों बाद सिया के पुराने बॉस को गिरफ्तार किया गया, जिसने सिया की हत्या की साजिश रची थी। क्योंकि सिया का पुराना बॉस उद्योगपति विक्रम सिंह के साथ मिलकर इल्लीगल काम कर रहा था, सिया ने उनकी इल्लीगल एक्टिविटीज़ का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। जब अपराधी को सज़ा मिली तो आरव को फिर से कभी वो रहस्यमय कॉल नहीं आए। उसे महसूस हुआ कि सिया की आत्मा न्याय चाहती थी और अब उसे शांति मिल गई थी।